तन्मयता के साथ इसी के आज साथ भिवानी जाएंगे। में एक दिन का धन्यवाद। उपवास किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। हमारे साथ प्रदीप गुलिया है, अध्यक्ष से बात करेंगे। जी अपनी उपवास किया किसी आज कांग्रेस पार्टी जिला भिवानी ग्रामीण और शहरी ने संयुक्त रूप से एक दिन का सांकेतिक उपवास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में यहाँ रखा है। इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हम आगाह करना चाहते हैं कि जो ये मनरेगा को ख़त्म करने की योजना ये जो लेकर आए हैं, इसे हम किसी भी कीमत पर पूरी नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी मनरेगा को 100 दिन से लेकर 25 दिन कर दिया, तो आप उसको क्या देखते हैं? ऐसे ही ये किसान बिल लेके आए थे, उसमें भी इन्होंने ये कहा था कि ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है, और उसी प्रकार से आज ये मनरेगा के लिए ये जो नाम बदल कर और जो 125 दिन का ये कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। गांव अंचल में रहने वाले गरीब परिवार, एससी बैकवर्ड और जो गरीब परिवार किसी भी जाति का हो, जो मनरेगा से जिनको 100 दिन का रोजगार मिलता था, आज इनको 11 साल सरकार में हो गए। हरियाणा में 8 लाख मजदूर रजिस्टर्ड है मनरेगा के, इन्होंने सिर्फ 2100 व्यक्तियों को मजदूरी देने का काम किया है। और ये जो नई योजना ये लेके आ रहे हैं, इसके तहत ये बिल्कुल ही मनरेगा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 40% इन्होंने स्टेट के ऊपर डाल दी है। राज्य पहले ही कर्जवान है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जब से हज़ारों करोड़ का कर्जा हरियाणा के ऊपर और बढ़ गया है। तो जब हरियाणा की गवर्नमेंट 40% हिस्सा नहीं दे पाएगी, इससे पहले 100%, ये क्योंकि नेशनल योजना थी, राष्ट्रीय योजना थी, सारा पैसा इसमें केंद्र सरकार देती थी। अब इन्होंने हरियाणा 40% देगा, जो देने के लिए लायक है नहीं, तो ये योजना खत्म ही हो जाएगी, और इससे गरीब परिवार जो गांव में रहते थे उनका रोजगार छिन जाएगा। हमारे साथ अनिरुद्ध चौधरी है, अध्यक्ष इस ग्रामीण, जिनसे भी बात करेंगे। जी अध्यक्ष जी, अपनी उपवास किया किसी वजह के? प्रदीप भाई ने सारी बात बताई दी आपको, और मैं आपके सवाल के जवाब में यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से तरीका रहा है, जब वो विपक्ष में हो, चाहे वो अंग्रेज़ों के विपक्ष में रहे हों या बीजेपी के विपक्ष में रहे हों, जब हमारी कोई बात जो जायज़ लगती है हमें, वो मनाने के लिए कई बार अगर वैसे नहीं माने सरकार, तो महात्मा गांधी जी द्वारा बताए हुए तरीके से चलकर एकदम शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर कर सरकार को बात समझाने की कोशिश करी जाती है। उसी तरीके से अब हम कर रहे हैं। जी, मनरेगा को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? मनरेगा बहुत अच्छी स्कीम थी, पर अब जो इन्होंने कर दिया है, इसमें कई खतरे आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई गारंटी नहीं है नौकरी इसकी काम की, और दूसरा जो सरपंचों के पास से अधिकार ले लिया गया है, ये एक बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, मूर्खतापूर्ण बात है। क्योंकि जब गांव में कोई काम होना हो, उसको गांव के पंच सरपंच वही सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जिस तरह आपकी भी अगर बात करूं, आपके दफ्तर में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपके दफ्तर के लोग ही जानेंगे, बाहर वाला नहीं जानेगा उस चीज़ को। तो उसी तरीके से किसी घर में कोई बात हो तो उसके घर के सदस्य जानते हैं। तो गाँव में कहीं कोई काम करने की ज़रूरत है तो गाँव का सरपंच उस चीज़ को जानता है। और यही पंचायती राज एक्ट की भी अगर जड़ कहूँ तो यही बात है। और इसीलिए ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये फैसला अब सरपंचों के हाथ में नहीं रहा। दूसरा, जैसे प्रदीप भाई ने बताया कि जो पहले केंद्र सारा पैसा देता था और अब प्रदेशों के बीच में आ गई, तो कहीं ना कहीं प्रदेश वो इस चीज़ का खर्च करने से बचेंगे, उनके ऊपर एकदम से बहुत बड़ा लोड आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दो काम करती है बात। एक तो स्कीम को कमज़ोर करता है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो 40% पैसे के लिए सारे जब देखेंगे केंद्र की तरफ, और ठेकेदारों को कहीं ना कहीं ज़्यादा इसमें तवज्जो दी जाएगी, और वो ठेकेदार वही होंगे जो भाई सरकार जिन पे अपना हाथ रखेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक अगला हिस्सा है इस चीज़ का कि आप पिछले कुछ समय से देखें तो कोई भी एक्ट आता है, उसकी कोशिश, उसकी एक नीयत ये दिखती है उसमें साफ साफ कि सारी ताकतें केंद्र की तरफ ले जाने की कोशिश करी जा रही है। जी, आपने शहरी ग्रामीण अध्यक्ष बताया जाएगा, तो आपने जो सरपंच द्वारा अपने निजी व्यक्तियों को मनरेगा देगा, आप उसको किस प्रकार से देखते हो? नहीं, देखो, आपको इसमें बताऊं कि जो मनरेगा एक्ट था वो इस चीज़ रोजगार की गारंटी देता था। तो अगर कोई उस चीज़ का, अब कहीं कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ का दुरुपयोग कर रहा हो तो उसके प्रावधान भी होते हैं साथ में कि उसको सदुपयोग में कैसे लेके लिया जाए।
और ये गाँवों में मतलब जैसे जटिल वारी की बात करें, पानी भी रहा है अभी तक, और जो सागवान में पानी भी रहा है, तो आप उसको किस तरह प्रकाश में ये कहीं ना कहीं एक बहुत बहुत बड़ी सरकार की कमी है। जब किसान को पानी चाहिए होता है उस टाइम तो पानी नहीं पहुंचवा पाते, और जब निकालना है उस टाइम निकाल नहीं पाते। तो ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ सरकार की विफलता दिखती है इसमें साफ। और अभी भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, मुआवजा अब तक किसानों के पास में आना जो चाहिए था वो नहीं आया है। एक के बाद दूसरी फसल भी अब कई किसान जैसे आपने भी बताया वो नहीं बो पाए हैं, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी रोजी रोटी वो है। और सरकार की विफलता के साथ साथ ये बात ये दिखाती है कि सरकार का किसान वर्ग के प्रति, मजदूर वर्ग के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, और जब तक आवाज नहीं उठाते तब तक ये सुनते नहीं। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर आपकी? आगे की रणनीति यही रहेगी कि हम हर गांव में जाकर, हर जगह जाकर जो सरकार की नाकामी है इस स्कीम को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर वो जाके लोगों में उजागर करेंगे। और क्योंकि लोग आज के दिन इस सरकार से परेशान हैं, दुखी हैं, और जब किसी व्यक्ति को दिखता है कि पार्टी हमारे साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी है और हमारी आवाज़ उठा रही है, तो उनको भी इस बात से और हौसला मिलता है। ये थे कांग्रेस नेता जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये अमल में लाया जाए पंजाब के जगदीप धुग्गल के साथ।